वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स। और आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कहता है। और वैसे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है और बोर्ड्स में भी आता है ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको देखना है और बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक स्टेप आपको लिखनी है और किस तरीके से लिखनी है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either or either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका जब मैं स्क्वायर करके दिखाऊंगी तो वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 3m या 3m plus 1 का। और किसको यूज करते हुए होना चाहिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए होना चाहिए। तो जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है और उसमें बताया नहीं इन्होंने कि वो इंटीजर क्या है, तो उसको हम मान लेते हैं यानी लेट कर लेते हैं। सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। और डिवीजन लेमा में क्या होता था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता था। और यहां जिस पॉजिटिव इंटीजर की बात की है ना वो a ही है, a को ही हम पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं। अब देखो इधर हमारे पास क्या है, q प्लस आर तो है लेकिन b नहीं है। तो b देखते हैं हम क्या है, इधर ऑब्जर्व करो b क्या हो सकता है, 3 हो सकता है ना b। सो लेट b इज इक्वल्स टू 3, b भी आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देन अप्लाइंग यानी अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स, ये लिखना जरूरी है, डिवीजन लेमा। और उसको लिख भी देना कि वो होता क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां q जो है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है और r हमारा कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। r हमारा b से हमेशा छोटा होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, और 0 के या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। तो बड़े का साइन क्या होगा, ये होगा, और उसके नीचे इक्वल्स टू का साइन। देखो अगर हम सिर्फ इसको कंसिडर करें तो बड़ा वो नंबर होता है जिसकी तरफ इस साइन की चोंच खुली होती है, और छोटा नंबर कौन सा होता है जिसकी तरफ इसकी चोंच होती है। तो अगर हम सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करें तो बड़ा नंबर मेरा b है और r छोटा नंबर है। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, इसको रटना नहीं चाहिए, इसको समझना है कि ये कैसे हम लिखते हैं। अब जल्दी से वैल्यूज अप्लाई कर दे जो जो वैल्यूज हमने ली है। सो a इज इक्वल्स टू b हमने 3 लिया था, q प्लस r हम देखेंगे कि क्या होगा, b की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, q इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और r क्या होगा हमारा लेस देन 3। तो r के लिए हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, मतलब वैल्यूज आ जाती हैं। क्या क्या हो सकता है, r0 हो सकता है, r1 हो सकता है और r2 भी हो सकता है, पर r3 नहीं हो सकता। तो अब देखो एक एक करके हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं। सो फर्स्ट क्या आ जाएगी a की वैल्यू, a इज इक्वल्स टू क्या, 3q प्लस 0, क्योंकि r की वैल्यू हमने 0 पुट की। सो दिस इज इक्वल्स टू 3q एंड दिस इज डन। फिर सेकेंड आता है, क्या आता है, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की वैल्यू क्या ली, फिर हमने 1 ली। थर्ड क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की वैल्यू अब हमने क्या ली, 2 ली। तो हमने
ए की वैल्यूज तो निकाल ली, 1 2 3 वैल्यूज निकाल ली। अब हमें क्या देखना है कि अगर मैं इन नंबर्स का, इन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करूं तो मेरा क्या आना चाहिए, इस फॉर्म का कुछ आंसर आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं स्क्वायर करके कि क्या आता है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी, फर्स्ट वैल्यू थी 3 क्यूब, a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब। तो इसको हम देखते हैं स्क्वायर करके क्या आता है। a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक साइड को स्क्वायर करके तो काम नहीं चलेगा ना, दोनों साइड्स को ही स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्यूब होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख के देखें, और ये आ जाता है q स्क्वायर, है ना। और हमको प्रूव क्या करना था कि या तो स्क्वायर 3m के इक्वल आए या स्क्वायर 3m प्लस 1 के इक्वल आए, या तो ये हो या ये हो। तो यहाँ देखो 1 तो यहाँ कहीं अलग हो नहीं सकता, तो यही वाली फॉर्म बनानी है हमें, और ये बन भी रही है। अगर मैं इसको m मान लूं तो क्या करें हम, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, क्योंकि ये कोई नंबर ही तो आएगा और उस नंबर को हमने m मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, देन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m। तो ये फॉर्म तो हो गई हमारी, 3m हो गई। सेकंड का देखते हैं, सेकंड हमारा क्या था, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। तो देखो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स को, दोनों साइड स्क्वायर कर ली तो ये a स्क्वायर आ जाता है, और ये क्या आ जाता है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता था, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये होता था ना, अब हम इसमें पुट कर देंगे इसी चीज को। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम उसे, 9q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू में 3q, 2 इंटू में 3q इंटू में 1, तो क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा वो, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब यहां देखो ये 1 हमारा अलग से छट गया है, तो 1 हमारा ये फॉर्म थी ना, जब 1 हमारा अलग से होता था, तो बचा क्या, हमें इसको 3m की फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं हम इसे, क्या मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकती हूँ, हाँ ले सकती हूँ। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ही तो 9 होता था, और q स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस का साइन यहाँ आएगा, और इधर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ही तो 6 होता था, तो इधर 2 आ जाएगा, q एज इट इज, और 1 को हम बाहर ही रखेंगे। तो अब मुझे यहाँ m चाहिए, तो क्यों ना मैं इसे m ले लूं। सो लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू m, देन क्या आ जाएगा हमारा a स्क्वायर, 3m प्लस 1, यानी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या आ गया, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, जो हमें प्रूव करना था। अब थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, जहां a हमारा क्या था, 3q प्लस 2 था, है ना। देखो हमने थर्ड निकाला था ना, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, तो उसी की तरीके से अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करना है। तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हम ये वाली पुट ही कर देंगे इधर, x हमारा क्या हो गया 3q, सो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x लिखेंगे, और इंटू में क्या लिखेंगे, y हमारा 2 है, प्लस y का होल स्क्वायर, सो 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर है तो यहाँ 9 आ जाएगा, और q स्क्वायर, इसको चाहे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रखो या 9, बात मर्जी तुम्हारी है, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा 4, q आ जाएगा, प्लस
2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू में 2 विच इज इक्वल्स टू 4। अब देखो हमें तो +1 की फॉर्म चाहिए, यहाँ तो +1 की फॉर्म आ ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को ब्रेक कर देंगे। कैसे लिख सकते हैं 4 को, देखते हैं। सो 9q² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 3q² लिख सकते हैं। इसको तो हम ऑलरेडी 3 इंटू 4q लिखा था। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। देखो +1 हमारा आ गया ना। अब हमें इसको किसी तरीके से 3m की फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, ये देखो सब में 3 कॉमन है, तो 3 को मैं बाहर ले लूं, अंदर क्या बचेगा 3q², इधर बच गया 4q और इधर बच गया 1 और यहाँ +1 बाहर था, तो इसको मैं m ले लूं पूरे को, तो यहाँ लिख देते हैं लेट 3q² + 4q + 1 इज इक्वल्स टू m। तो हमारा a² क्या आ गया, 3 की जगह, अब इसकी जगह हम m लिख देंगे +1। तो आपने देखा सभी केसेस में या तो 3m आ रहा है या 3m + 1 आ रहा है। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल मैथमेटिक्स।